जो बबुआ है ये बाबा थोड़ी है यार, इसका नाम कुछ और है। मानव सरस्वती ये बाबा हो ही नहीं सकता है। अरे यार हम ब्राह्मण हैं, काहे हमारे धर्म को बदनाम करने चले हो। इनको तो धर्म के बारे में पता नहीं, इनको तो पहले धर्म पढ़ना चाहिए, धर्म कहता क्या है। गुफा पुत्र ही है ये साले गुंडे हमें धर्म सिखा रहे हैं भगवा धारण करके। रावण ने भगवा धारण करके सीता माता का अपहरण किया था, आज उसी थ्योरी पे ये कलयुग में भगवा धारण करके हमें आपस में लड़ा रहे हैं। साला 10 लाख रुपए चंदा खा गया इस मैटर में। यहाँ देश में हम बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ये साले गुंडे हमें लड़ा भी रहे के नाम पे चंदा ले लेकर अपना दुकान चला रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए उन हिंदुओं को जो ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। हम लोग बढ़ावा नहीं करते हैं ऐसे लोगों को। कंगना को सुरक्षा क्योंकि वो लड़ा रही है, इसको नौटंकीबाज को सुरक्षा क्योंकि वो हमें हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ा रहे हैं। अगर हम हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते हो तो हम पे देशद्रोह का मुकदमा जी। हम लोग गुंडे हैं, किस आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। ये गुफा पुत्र संत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। इस समय मैंने देखा है कि हर जगह ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है कि विवादित बयानों को दे देकर अपने आप को छोटी जो सस्ती वाली टीआरपी है उसको लेने के लिए तमाम लोग एक धर्म से दूसरे धर्म की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अभी हाल में एक वीडियो मैंने बनाई थी डासना के जो पुजारी हैं, और उनको पुजारी क्या बोले, वो पुजारी हो ही नहीं सकते। हरामी नरसिम्हानंद सरस्वती। हाँ, हरामी सिंहानंद सरस्वती है वो। और वो आदमी धर्म का ज्ञान बटाने के बजाय वो दूसरे धर्म को, सिर्फ एक विशेष धर्म को, समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहा है, सस्ती वाली टीआरपी पाने का काम कर रहा है और सुरक्षा लेने के प्रयास में चल रहा है कि उसको भी आगे की पॉलिटिक्स करनी है, नेतागिरी करनी है। इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे ही दूसरे धर्म को गरिया देकर और सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के वो एक नई राजनीति में एंट्री करना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इनके कानों तक थोड़ा सा भी जू नहीं रेंग रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कर ले। इससे क्या साबित करना चाहती है सरकार? यही कि इनके ऊपर किसका हाथ है, ये किसके रिश्तेदार हैं। भाई आप बताइए, इनकी गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है? भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब करना चाहती है और माहौल खराब करने के लिए ऐसे कई कुत्ते रखे रहते हो जो बराबर भौंकने का काम करते हैं। ये इतना बड़ा कुत्ता है। एक सबसे बड़ा हरामी नरसिम्हानंद सरस्वती, जिसको मैं हरामी कह रहा हूँ, आज पूरे देश में उसके खिलाफ FIR हो रहा है। डायरेक्ट एक धर्म विशेष के खिलाफ उसने बोला और हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला उसने, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी और सबका साथ सबका विकास वाली सरकार ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। नरसिम्हा की गिरफ्तारी में देर क्यों? किसका है नरसिम्हानंद रिश्तेदार? ये जवाब दे सरकार। नरसिम्हानंद को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो सीधे सीधे ये आरोप मैं सरकार पर लगा रहा हूँ कि सरकार देश का माहौल खराब करना चाहती है नरसिम्हानंद के जरिए। ये जो बबुआ है ये बाबा थोड़ी है यार, इसका नाम कुछ और है। हरामी नरसिम्हानंद सरस्वती। ये बाबा हो ही नहीं सकता है। अरे यार हम ब्राह्मण हैं, काहे हमारे धर्म को बदनाम करने चले हो। शर्म नहीं आता है क्या? छोटी सस्ती टीआरपी पाने के चक्कर में मरा जाओगे बाबू, किसी दिन मरा जाओगे, यकीन बता रहा हूं। क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। क्योंकि एक होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आ जाता है ना, उसका बुद्धि काम करना बंद कर देता है। वही साले तुम्हारा भी काम करना बंद कर दिया। ये मराएगा नहीं, इसको कीड़ा पड़ेगा। नहीं भैया, ये खुद मर जाएगा। इसको मारेंगे, कीड़े ही मारेंगे। हाँ, इसको कीड़े ही मारेंगे, खुद मरेगा। लेकिन दोस्तों बड़े दुख होता है कि ऐसे बयानबाजी जो नेता बनने का काम करते हैं, जो बयानबाजी गलत तरीके से देते हैं। यार बाबा क्या जानते हो यार? क्या धर्म के बारे में क्या जानते हो? हमसे पूछिए। अगर नहीं पूछ सकते हैं तो हम आपको बताते हैं धर्म क्या है। अभी हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई जुड़ रहे हैं, धर्म क्या है अभी आपको सबको बताएंगे और बाबा तुमको भी बताएंगे। हमारे साथ हमारे भाई सिंगर साहब जी जुड़े हैं। जय हिंद साथियों। ये आपके डासना के एक हिंदुत्व के नाम पे एक ढोंगी जो आए हैं, ये नबी साहब को लेके, पैगंबर साहब को लेके बहुत
बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, आपत्तिजनक बात है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। हम हिंदू ऐसा नहीं करते। कृष्ण ने गीता में कहा प्रेम करो। हम अहिंसावादी हैं हिंदू लोग, हम अहिंसावादी हैं। हम हिंसा के साथ नहीं खड़े होते कभी। जिस प्रकार से ये दूसरे के धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, ये हम लोग ऐसा कल्चर नहीं इस्तेमाल करते। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर बात धर्म की कर रहा है ये ढोंगी, इसका त्यागी है क्या, पता नहीं कौन सा त्यागी है, दीपक त्यागी, दाढ़ी बढ़ा के भगवा पहन के आज मोदी जी के लिए देश में हमारे नागरिकों को लड़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इन पर कोई कमांड नहीं है। आप अगर सच बोलोगे, आप अगर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो ये आपको जेल में डाल देंगे, जैसा कि देश में चल रहा है। मैं इस ढोंगी से पूछना चाहता हूँ, नरसिंहानंद राव है, नरसिम्हानंद सरस्वती, अरे सरस्वती जी का नाम भी क्यों बना, दीपक त्यागी बोलिए ना, इससे हरामी। हाँ, इस ढोंगी से पूछना चाहता हूँ, इतने धर्म के बारे में जानता है तो बता, वेद व्यास की उत्पत्ति कैसे हुई? मोहम्मद पैगंबर को और नबी को भूल जाएगा। जिस दिन तुझे इस बात का तू जवाब देगा मंच पर खड़े होके, बताना कि पांडु किसका लड़का था, धृतराष्ट्र किसका लड़का था, विदुर किसका लड़का था, तू शर्मा जाएगा। बताना कि चंद्रमा पे दाग क्यों लगा है, बताना कि अहिल्या का राम को क्यों पैर लगा के उनको उनके रूप में लाना पड़ा। पूछना सूर्यदेव ने ऐसा क्या काम किया था जिस कारण सूर्यदेव की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी हमारे महादेव ने, देवों के देव महादेव ने। किसी के धर्म का अपमान मत करना। आप पहले उस काबिल बनिए कि आप अपने धर्म के प्रति पवित्र हैं। उन लोगों की बात मत करो जो खुद भगवान स्वरूप थे। नबी, पैगंबर साहब और हमारे वेद व्यास जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये वो लोग हैं जो ईश्वर से कम नहीं थे। हमारा ईश्वर क्या है पहले ये समझो, दूसरे के धर्म को अपमानित मत करो। बड़े भाई, इनको तो धर्म के बारे में पता नहीं, इनको तो पहले धर्म पढ़ना चाहिए, धर्म कहता क्या है। गुफा पुत्र ही है ये साले गुंडे, हमें धर्म सिखा रहे हैं भगवा धारण करके। रावण ने भगवा धारण करके सीता माता का अपहरण किया था। आज उसी थ्योरी पे ये कलयुग में भगवा धारण करके हमें आपस में लड़ा रहे हैं। याद रखना इस बात। और ये साला हरामी ये धर्म की रक्षा करेगा जो सरकार से सुरक्षा मांग रहा है। साला 10 लाख रुपए चंदा खा गया इस मैटर में। यहाँ देश में हम बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ये साले गुंडे हमें लड़ा भी रहे के नाम पे चंदा ले लेकर अपना दुकान चला रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए उन हिंदुओं को जो ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। हम लोग बढ़ावा नहीं करते हैं ऐसे लोगों को। कंगना को सुरक्षा क्योंकि वो लड़ा रही है, इसको नौटंकीबाज को सुरक्षा क्योंकि वो हमें हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ा रहे हैं। अगर हम हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते हो तो हम पे देशद्रोह का मुकदमा जी। हम लोग गुंडे हैं, किस आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। ये गुफा पुत्र संत हैं। इस गंदी राजनीति का पतन होकर रहेगा। लड़ाने वाले लड़ रहे हैं और देश को बचाने वाले भी लड़ रहे हैं। अभी भी साथियों न समझ पाओ तो साइम है, समझिए बात को। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। तो आप नरसिम्हानंद जैसे लोगों पर जूता मारिए, खूब थूकिए इनके ऊपर। और भाई साहब ये सब हमारे अगर क्षेत्र में कभी आ गए ना, इनको दौड़ा दौड़ा के कुत्ता बनाकर मारे। सच्चाई ये है कि आज हमारा धर्म खतरे में है। आज हमारे धर्मगुरु बहुत पीछे हैं। हमारे धर्मगुरुओं का हमें पता ही नहीं है कि आज हमारे देश में कौन हमारे देश के सन्यासी हैं। पहले बड़े भाई कहते हैं हिंदू खतरे में है। हम सब हिंदू हैं। क्या उखाड़ लिया बे भोसड़ी वालों? मैं राजपूत, ये ब्राह्मण। क्या उखाड़ लिया? हिंदू हैं। क्या उखाड़ लिया भाई? घूमता हूँ चौड़े से, सीना चौड़े से घूमता हूँ। क्या उखाड़ लिया इतने दिनों से? बेवजह की बातें करके लोगों को भड़काने का काम करने वाले चूतिए। और इतिहास गवाह है, जब जब इस देश पे संकट आया है, चाहे धर्म संकट हो या आजादी को लेकर संकट हो, तब राजपूत और ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पर देश के शत्रुओं का सर्वनाश किया है। याद रखना हमारे महाराणा प्रताप को, याद रखना हमारे परशुराम जी को, याद रखना हमारे पृथ्वीराज चौहान को। तमाम हमारे वीर योद्धा ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश पर जब जब संकट आया है तब संकट लाने वालों का विनाश किया है। और ये देश फिर एक बार नरेंद्र मोदी और इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विनाश करेंगे। इनसे मुक्त होगा देश, तभी ये देश विश्वगुरु बनेगा। और नरसिंहा सरस्वती को खुली चेतावनी है,
ये जो गंदा बयानबाजी, ये जो लड़ाने का काम कर रहे हो बंद कर दो। और मेरा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, इसकी गिरफ्तारी की जाए। आपका गिरफ्तारी ना करना इस बात का साफ साफ साबित होता है कि आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपके संरक्षण में ये पल पोस रहा है, आपके संरक्षण में ये सारे चीजें हो रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई साथियों तो हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ और इसको जेल भिजवा कर रहेंगे। क्या मनीषा वाल्मीकि हिंदू नहीं थी? नहीं थी। क्या दलित समाज के लोग हिंदू नहीं होते? ये मानते नहीं है हिंदू? वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता ने बच्चों को जन्म नहीं दिया था? ये सीता माता को नहीं मानते हैं। ऊंच नीच करने वाली ये भाजपाई, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली ये भाजपाई, इस वोट बैंक की गंदी राजनीति को समाप्त करना पड़ेगा और आप सभी को आगे आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही अपराधी को। इससे यह साबित होता है कि अपराधियों की सरकार में ओरिजिनल अपराधियों को गिरफ्तार अरे भैया अपराधी की बात कर रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद इतना बड़ा अपराधी है कि उससे बड़ा रिकॉर्ड पूरे प्रदेश के किसी अपराधियों का नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप? अपराधी अपने मुकदमे माफ कराता है और अंसारी को गुंडा कहता है। तो भगवा धारण करे बैठा है ये अजय बेस्ट। नाम बदलकर इसने रखा आदित्यनाथ योगी। नाम बदलना विकास नहीं होता है, इसकी असली पहचान इसे बताएंगे हम।